मैं हूं मियां हारून रशीद डेली जिद्दत के साथ। आज हम मौजूद हैं NA 229 के PML के कैंडिडेट गादर बख्श अलमती साहब के साथ। इनसे हम इलेक्शन के बारे में सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप PMLN की तरफ से यहाँ कैंडिडेट हैं, तो कुछ सराउंडिंग्स में बातें की जा रही हैं कि ये जो इलेक्शन है इस हलके का, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं है, कलमती और जोखियों का इलेक्शन है, बरादरी का इलेक्शन है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ ना कलमती है ना जोखियों है, और 44,000 वोट हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, ये जंग है हक और झूठ का, ये जंग है ज़ालिम और मज़लूम का, ये जंग है हाकिम और महकूम का। ये इलेक्शन है इन्हीं के दरमियान, ये किसी जोखी और कलमती का इलेक्शन नहीं है। और इसकी सराउंडिंग में भी कोई जो यूसीज़ हैं, चौकंडी में भी कलमती नहीं है, बहुत कम है, कम तादाद में है। और गगर में भी यही कंडीशन, गगर में थोड़े से हैं दोनों कम्युनिटीज़, लेकिन बराबर में पिपरी में भी कंडीशन यही है कि बहुत कम तादाद में दोनों कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ के 44,000 वोट हैं, यहाँ पे कोई कलमती कोई जोखियो नहीं है। ये जंग मैंने आपको बताया, ये इलेक्शन दो क़ुव्वतों के दरमियान है, माफिया के दरमियान है। माफिया से हमारा मुकाबला है जिन्होंने मरीर को लूटा, सूबा सिंध को लूटा, और इंशाल्लाह हमेशा हक और बातिल के जंग में फ़तेह हक का होता है, सच का होता है। सर, यहाँ से 2013 में एक नून लीग के कैंडिडेट जीते, जो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे सिंध से एक कैंडिडेट उनका जीता था। उसके बाद उनको मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन उनके पास जब बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली, सही है। जब उनसे सवाल किया गया क्योंकि वो बोलते भाई मेरे को नून लीग में कोई इख्तियार नहीं था। तो आप भी क्या PTI की तरह, जैसे आप पहले PTI में थे फिर नून लीग में, तो आप भी क्या इस तरह करेंगे? देखो, बात इख्तियार की मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि 2013 में जब हकीम बलूच साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो अपने साथ वाले PS के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिला सके। सलीम बलूच आज़ाद लड़ा था उसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली कामयाबी ये हासिल की कि मलीर की 9 की टिकटें मेरी मर्ज़ी से हुई हैं, मेरे मशावरत से हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मुझ पर एतमाद किया है, और इसके अलावा मैंने ईस्ट और वेस्ट में भी टिकटें दिलवाई हैं लोगों को, मेरे मशावरत से हुई। तो इतना बड़ा एतमाद मेरे कायद ने मुझ पर किया है और इतना बड़ा भरोसा मुझ पर किया है, मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं उसके एतमाद को कभी नहीं तोड़ूंगा। और इंशाअल्लाह जब उसने मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट किया है तो मुझे यकीन है कि आगे मैं जीत कर भी वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे साथ भरपूर तावन करेंगे। जी सर, अगला सवाल हमारा ये है कि आपका क्या मंशूर है ख़ास तौर स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए? देखो, मैंने हमेशा समाजी हवाले से भी स्टूडेंट के हवाले से काम किया है। मैं गडाब में एक स्कूल चला रहा हूँ अपनी मदद आपके तहत। वहाँ पे जो है तकरीबन 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और उस स्कूल का सालाना जो है 60 से 70 लाख रुपए ख़र्चा आता है। और इसके अलावा उसके जो मामलात हैं दूसरे, वो भी हम अपने मदद आपके तहत हल करते हैं। जब इख्तियार में ना होते हुए भी हम एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो इख्तियार में आकर इंशाल्लाह हमारी पहली तरजीह एजुकेशन ही होगी। एजुकेशन ही मैं समझता हूँ मलीर का सबसे बड़ा मसला है। बाकी रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको तो डेवलप करने की भी ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी मसला तालीम का है, और इंशाल्लाह हमारी तवज्जो भी तालीम पर ही होगी। जी, आपने देखा इस समय मौजूद थे NA 229 के कैंडिडेट गादर बख्श अलमती के साथ। हमें देखते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और कैंडिडेट के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।